जब तक हम किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करते हैं तब तक वो हमें मुश्किल लगती है। चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे-धीरे करके जो है हमें जो चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें ऐसा ही होता है जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं। लोगों के साथ में मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ की, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने शेयर की हैं, जिनसे मुझे काफ़ी अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिला है। उसके बाद भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन्स आते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूँगी, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना है। अगर आपको छत पे जाना है तो आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट तो जंप लगा के तो जा नहीं सकते। इस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को धीरे-धीरे करके चेंज कर सकते हैं। एक दिन में सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, लेकिन शुरुआत किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से आज थोड़ी-सी बात करने आई हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दीदी मुझे मेरी पिगमेंटेशन 50% ठीक हो गई, 70%, 80%, 90% और किसी-किसी की तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये चीज़ें है ना मुझे मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक मोटिवेशन का काम करती हैं कि मैं आप लोगों के साथ में और भी अच्छी चीज़ें जो है वो शेयर करूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्किन की बात करते हैं तो फेस सबको अच्छा चाहिए, सबका कंसर्न होता है कि फेस हमारा एकदम सही होना चाहिए। हम किसी भी एज ग्रुप में हैं, मैंने ऑब्जर्व की है कि हमारी एज जो है वो जितनी भी हो जाए, लेकिन हम है ना मतलब हम इतने ज़्यादा कंसर्न रहते हैं फेस को लेके कि हमें फेस एकदम हमारा परफेक्ट चाहिए होता है। पे कोई फाइन लाइन्स ना हो, कोई रिंकल्स ना हो, कोई ओपन पोर्स ना हो, कोई पिगमेंटेशन ना हो। और ये कहीं न कहीं हमारी मेंटालिटी में होता ही होता है। कोई भी यहाँ पे आके मुझे कमेंट करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बोलने वाली बातें होती हैं, लेकिन ऑफ द माइंड जो होती हैं ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप को अच्छा रखना, प्रेज़ेंटेबल रखना, तो ये चीज़ें अच्छी हैं, ये कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं। बहुत बार मैसेजेस ये आ रहे हैं कि दी हमारा जो फेस है ना, हमने रेमेडी लगाई और हमारा फेस जो है वो ब्लैक हो गया। बहुत मैसेजेस हैं ऐसे मेरे पास में। और कमेंट्स में भी आप देख सकते हो, कमेंट भी ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं कि दी हमारा फेस जो है वो ब्लैक हो गया। तो होता क्या है कि देखो यहाँ पे 90% या मैं कहूँ 99% ऐसे लोग होंगे पिगमेंटेशन वाले जिन्होंने ओवर द काउंटर कभी ना कभी स्टेरॉइड्स क्रीम यूज़ करी है कि जाने अनजाने में या किसी के रिकमेंडेशन से या किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी भी तरीके से हमने यूज़ करी है और मैंने भी यूज़ करी है, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। क्या होता है ना कि हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल ऐसे धीरे-धीरे करके आपको नहीं पता चलता है। वो धीरे-धीरे करके एकदम से लेयरिंग हटती रहती है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे तो ऐसी होती है हमारी जो है ना स्किन की वेन्स जो होती है ना, हल्की-हल्की जो नसें होती हैं वो भी दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो इतनी स्किन पतली हो जाती है क्रीम्स लगा-लगा के, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप उसको लगाना शुरू करते हो क्रीम्स को, तो वो धीरे-धीरे करके क्या करती हैं, आपकी स्किन का जो लेयरिंग है हटाती हैं। अब किसी चीज़ पे से लेयरिंग जब आप हटा दोगे, नीचे की जो लेयरिंग है वो एकदम से क्लीन और क्लियर नज़र आती है। तो उससे हम हो जाते हैं खुश और फिर हम क्या करते हैं कि उसका डोज़ कर लेते हैं। जब डॉक्टर से ही क्यों ना रिकमेंड करवाई हो क्रीम, फिर भी हम क्या करते हैं, जब हमें डॉक्टर बोलता है कि आपको सिर्फ़ अगर यहाँ पे दिक्कत है तो आप सिर्फ़ यहाँ लगाना। हम क्या करते हैं कई बार उसको पूरे फेस पे भी लगा लेते हैं या यहाँ से यहाँ तक भी वो चली जाती है। तो होता क्या है, धीरे-धीरे करके स्किन का जो पूरा ही बैरियर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। स्किन ख़राब हो गई, स्किन बैरियर ख़राब हो गया, स्किन पतली हो गई है, वेन्स दिखने लगी हैं। फिर थोड़े दिन बाद में क्या होता है कि चेहरा जो है वो पिंकिश नज़र आने लग जाता है, क्योंकि अंदर की स्किन रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। बाद आपकी वेन्स भी दिख रही हैं, आपका चेहरा जो है एकदम पिंकिश होता है, फिर थोड़ा धीरे-धीरे करके वो रेडिश होने लग जाता है। जैसे ही आप बाहर जाते हो, आपका फेस एकदम से रेड हो जाता है और आप इतना से भी हीट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप बाहर चले जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए भी, तो आप उस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये होता है जब आप स्टेरॉइड्स क्रीम यूज़ करते हो। अगर आप लोगों ने यूज़ करी है तो ये चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी होंगी। मैंने करी हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसी स्किन पे आप कोई रेमेडीज़ यूज़ करते हो या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है आपकी स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है। स्किन जो है वो एकदम पतली हो चुकी है, उसके तरीके से हमारी जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है कि अगर हम उस पे कुछ भी लगाते हैं, चाहे हमारा नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र है
हम सूदिंग के लिए कुछ लगा रहे हैं तब भी हमारी स्किन पे सारे पिंपल्स आ जाएंगे, एकदम रेड हो जाएगी। और धूप में तो आप बिल्कुल जा ही नहीं सकते हो, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। उसको छोड़ देते हो आप, लेकिन उसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है आपके फेस पे। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी स्किन की कंडीशन तो ऐसी हो गई थी कि मेरी स्किन पे कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जब भी आप कोई रेमेडियल एक्शन यूज करते हो या कुछ भी यूज करते हो, आपकी स्किन जो है उस चीज से रिस्पॉन्स करती है, तभी आपको आपकी स्किन जो है वो ऐसा लगता है कि लगाने से जो है वो डार्क लग रही है। अगर ऐसा है तो अब हम करें क्या? तो आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि आपको पहले अपनी स्किन को अच्छे से टाइम देना है, उसके बाद रेमेडीज स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि 5-15 दिन पहले क्रीम यूज़ कर रहे थे और आपने जो है वो अपनी रेमेडीज स्टार्ट कर दी। नहीं, कम से कम 1 महीने 1.5 महीने जो है उसको टाइम दीजिए। स्किन को टाइम किस तरीके से देना है कि सिंपल आप अपना जितना भी हो सके मिनिमम अपनी स्किन पे जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, मिनिमम अपनी स्किन पे जो है वो टचिंग कीजिए। बहुत हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल वो प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए जो आपकी स्किन के लिए बने हुए हैं। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो धीरे धीरे करके आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सेटल होनी शुरू हो जाएगी। जब मैंने रेमेडीज स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत टाइम हो गया था, कोई भी क्रीम यूज़ करे हुए लगभग 1-1.5 साल हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी चीज़ें स्टार्ट करी थी। उसके बाद भी मेरी स्किन ने बहुत अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया है। कभी दाने हो गए हैं, कभी थोड़ा सा ड्राई हो गई स्किन, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो ब्लैक वाली जो आप बोल रहे हो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डी रेमेडी लगाने से हमारा फेस जो है वो ब्लैक हो गया, वो इसी वजह से हो रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चीज़ आती है कि हम जो है 2 या 3 पैक जो है एक दिन में लगा सकते हैं, ही लगाने हैं। आपको कभी भी अपने फेस पे, मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप एक दिन में 10 पैक लगाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो एक दिन में साफ हो जाएगी। इसका नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक लिमिट होती है स्किन पे कुछ भी यूज़ करने की। अगर हम एक एग्जांपल लें तो मैं ये आपको कोई ये बोले कि आपको पूरा एक अपना जो भी ट्यूब है या टब है आपका मॉइस्चराइजर का वो पूरा लगा लेना है, नहीं। एक उसकी फिक्स क्वांटिटी होती है कि आपको इतना ही लगाना है, 1 बार या 2 बार लगाना है। लेकिन पैक अगर आप लगा रहे हैं तब भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि एक दिन में अगर कोई ड्राई करने वाला पैक है तो आपको एक ही पैक लगाना है। चाहे वो नाइट में लगा रहे हैं, दिन में लगा रहे हैं, कभी भी लगा रहे हैं, वो आपके रूटीन पे डिपेंड करता है कि आप कब उसको मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ गलती बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ड्राई होने वाले पैक्स लगाओगे स्किन जो है वो ड्राई होने लग जाएगी, आपके रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्किन जो है वो लूज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि आप एक दिन में 2 पैक लगा रहे हैं, 3 पैक लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ना ये कमेंट कर रहे हैं कि दी मैं तो 4 महीने से 5 महीने से मुलेठी लगा रही हूँ, मुझे जो है कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। तो डियर, मैंने इतनी कंटिन्यूएशन में नहीं लगाई हैं चीज़ें। जिस तरीके से मैंने लगाई हैं वो चीज़ें मैंने शेयर करी हैं। अगर आप उस तरीके से लगाओगे तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स ऐसे आते हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है। तो उनके बेसिस पे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और अपनी खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे कि हाँ, ये चीज़ें मैंने जो है वो मॉडिफाई करके चेंज करके यूज़ करी हैं उनको रेमेडीज़ में। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करी हैं। ऑरेंज पील पाउडर वाला जो हमने पैक यूज़ किया था उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि ऑरेंज पील जो है वो आपको थोड़ा सा ड्राई करता है आपके फेस को, उस वजह से। तो आप उसको ना पैक को मॉडिफाई करके भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 दिन के गैप में, मैंने पहले भी बताया, अगर आपकी स्किन इस तरीके से रिएक्ट करती है, आपको लग रहा है थोड़ा खिंच रहा है फेस, या थोड़ा सा रेड हो गया है, या थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा सा जलन जैसा कुछ फील हो रहा है, तो आप 2 दिन के गैप लगाएंगे तो वो अच्छे से काम करेगा। तो इस तरीके से आप अपने पैक्स को मॉडिफाई भी करके लगा सकते हैं। तक स्टार्टिंग की बात है तो आप स्टार्टिंग जो है वो हमेशा मुलेठी वाली रेमेडी से करेंगे, क्योंकि जब आपकी पिगमेंटेशन एक बार फटनी शुरू हो जाती है, और वो काम सिर्फ मुलेठी ही कर सकती है, तो मुलेठी से जब आप स्टार्ट करोगे उसके बाद वाले जो पैक हैं, अगर वो 1-2 पैक जो आगे पीछे भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मान लीजिए आपने अर्जुन छाल पहले लगा लिया, मंजिष्ठा बाद में लगा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग आपको करनी है मुलेठी वाले ही रेमेडी से। मुलेठी ही एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो आपकी पिगमेंटेशन को स्टार्ट कर सकती है फाड़ना। हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि पैक के बाद में आपको क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है।
फिर भी मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि दी मैं इसके बाद ये लगा लूँ, ये लगा लूँ, ये लगा लूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको ये है ना डायरेक्ट फेस पे कभी भी नहीं लगानी है। आपको चाहे कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, रेमेडीज़ में यूज़ हो रही हैं तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, बट डायरेक्ट रॉ फॉर्म में यानी कि डायरेक्टली वो चीज़ आपको फेस पे नहीं लगानी है। लेमन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, सिरका हो गया, या फिर आपको वैक्स हो गई, विटामिन ई कैप्सूल्स जो है वो रॉ फॉर्म में आपको आपके फेस पे कभी भी नहीं लगाने हैं। इनसे रिलेटेड अगर आप डिटेल में वीडियोस चाहते हो तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी कि इससे क्यों नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान देना है अगर आपको स्किन अच्छी रखनी है, फेस अच्छा रखना है, तो ये 5 चीज़ें हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये 5 चीज़ें तो बिल्कुल मत लगाना। तो पिगमेंटेशन है तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि ये चीज़ लगा लो, ये चीज़ लगा लो, नहीं, वो डाइल्यूट करके या उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका फॉर्मेशन चेंज करके लगाई जाती हैं चीज़ें, डायरेक्ट नहीं लगानी है। तो आपको पिगमेंटेशन है तो अक्सर आप लोगों ने अपने घर में या किसी के सजेशन से ये सुना होगा कि ये लगा, अगर रेमेडी में वो यूज़ हो रही हैं चीज़ें तो आप लगा सकते हो, बट उसको डायरेक्टली अपने फेस पे मत लगाना। कभी ये सोच के लगा लो कि हाँ मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी, नहीं होगी, वो और ज़्यादा बेकार हो जाएगी। वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है तो धीरे धीरे करके जिन लोगों को वो जो प्रॉब्लम होती है कि हमें जो है वो हीट से प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सोल्व हो जाएंगी, और वो जो हीट जो ट्रिगर करती है पिगमेंटेशन को वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब तो आपकी पिगमेंटेशन जल्दी भी ठीक होगी इस वाले वेदर में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि दी अब है ना ठंड शुरू हो गई है तो हमें ना रात को पैक लगाने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ठंड फिर भी कहूँगी कि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है। हालांकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं फिर भी इतनी ज़्यादा अभी ठंड नहीं हुई है। हाँ, अभी थोड़ा टाइम हम लगा सकते हैं रात को, बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि रात में लगाने से हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर हमें कन्वीनियंट नहीं लगता है तो आप डे में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मेरे पास उनके बहुत सारे मैसेजेज आते हैं कि दी हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं करनी है। अगर आपका कोई भी डॉक्टर का फेशियल ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप प्लीज़ रेमेडीज़ यूज़ मत कीजिए, आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और डॉक्टर आपको पहले ही मना कर देते हैं कि आपको कोई पार्लर ट्रीटमेंट नहीं लेना है, कोई होम रेमेडीज़ ऐसा कुछ नहीं करना है। और मैं भी आप लोगों को यही रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो तो प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो कीजिए, जिस तरीके से आपका डॉक्टर बता रहे हैं, जिस तरीके से आपके डर्मेट्स बता रहे हैं उस तरीके से उस चीज़ को फॉलो कीजिए। रेमेडीज़ अपनी जगह ठीक है और डॉक्टर के ट्रीटमेंट्स अपनी जगह ठीक है, दोनों को कंपेयर भी नहीं कर सकते। हमेशा इस चीज़ के लिए ज़रूर मना करती हूँ कि अपनी तरफ से ओवर द काउंटर जाके या मेडिकल स्टोर पे जाके बोल के आप ये मत कर लीजिएगा कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इसके लिए कोई क्रीम दे दीजिए, नहीं देनी है। और हमारे इंडिया में ना एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि ऐसी चीज़ें ना बहुत सस्ती में मिल जाती हैं तो हम उसको बहुत जल्दी खरीद भी लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी ये स्टेरॉइड्स क्रीम आती हैं अक्सर 60, 70, 80 रुपये में, मैक्सिमम 100 रुपये तक तो भरमार है मार्केट में ऐसी क्रीम्स की जो आपको वाइटनिंग के नाम पे जो है वो बेची जाती हैं और जिनका इतना बुरा इफ़ेक्ट मिलता है हमें। और इसी का रिज़ल्ट है कि आज के टाइम में से 8 लेडीज़ या आजकल तो जेंट्स भी ऐसे मिलेंगे, क्योंकि आजकल सभी को स्किन कंसर्न रहता है तो उनकी फेस पे पिगमेंटेशन या आपको पैचेस मिलेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, वो जाके ओवर द काउंटर चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, तो आप लोगों को ये नहीं करना है। अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए आप अपने नियर बाई अच्छे डर्मेट्स के पास जाइए, उनको अपने स्किन का एग्जामिनेशन करने दीजिए, ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेंगे, अलाउ करती है तो अच्छे से कर पाते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें रेमेडीज ही यूज़ करनी है और हमें अपना प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल चेंज करके ये चीज़ें हो सकती हैं वो करना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको कोई भी अगर ये बोल रहा है कि 7 दिन में 5 दिन में झाइयाँ ठीक हो जाएंगी, भी नहीं होता है। जो धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज करिए अपने लाइफस्टाइल में, अपने वर्कआउट में टाइम निकालिए चीज़ों के लिए, क्योंकि सबका जो शेड्यूल है आजकल इतना हेक्टिक हो चुका है, उनके पास अपने लिए टाइम ही नहीं होता है। तो इस वजह से अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी की भी वीडियोस पे जाके ये कमेंट करना कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही लोग करते हैं जिन्होंने कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ सुनना होता है, देखना होता है, बट करना कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप सच में अगर चाहते हैं तो चीज़ों को चेंज करना, अगर आपकी स्किन में हो गया, हेल्थ में हो गया,
अपने माइंडसेट में हुआ, किसी भी फील्ड में अगर चाहते हैं तो थोड़ा एफर्ट उसके लिए लगाना पड़ेगा, तभी चीज़ें चेंज हो पाएंगी। ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपने बहुत सारी रेमेडीज़ आपके साथ में शेयर की हैं, आप उनमें से यूज़ कीजिए। आपकी पिगमेंटेशन बीच में आपको ब्लैक भी नज़र आ सकती है थोड़ी सी, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हल्के फुल्के दाने भी आ सकते हैं आपकी हल्की फुल्की, अगर उसमें खुजली भी हो रही है हल्की फुल्की, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो को शुरू कीजिए। शुरुआत कहाँ से करनी है? 21 डेज चैलेंज से शुरुआत करनी है। आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में देखोगे, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।